पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र विश्रामगंज के जंगल और पहाड़ वन कर्मियों की साठगांठ से हीरा माफियाओं के द्वारा खोखले किए जा रहे हैं। चारों ओर गहरी खदानें नजर आ रही हैं। टगरा बीट अंतर्गत धिया रानी के जंगल की जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो खींचकर अधिकारियों को भेजने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 फरवरी को माझा बीट बी में पहुंचे तो मामला और भी ज्यादा गंभीर था। यहां चारों ओर खुदाई एवं ताजी चाल धोकर बिनाई चल रही थी और कुछ भीगी चाल धोने की तैयारी चल रही थी। डीएफओ गर्वित गंगवार को कई बार फोन करने पर उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से फोन उठाया गया और कार्रवाई करवाने की बात कही गई। छतरपुर सीएफ संजीव झा ने भी बड़ी मुश्किल से फोन उठाने के बाद फोटो मंगवाई और कार्रवाई की बात कही। रेंजर नितिन राजौरिया के द्वारा डिप्टी रेंजर सीताराम साहू को भेजा गया, जिनके द्वारा मौके पर पहुंचकर बीट गार्ड राकेश बागरी को कई बार फोन किया गया, लेकिन वह आने को तैयार नहीं हुए, जबकि चंद कदमों की दूरी पर वह प्लांटेशन का काम करवा रहे थे। डिप्टी रेंजर को दर्जन भर से अधिक नई खदानें दिखाई गईं, जिनके द्वारा बीट गार्ड को निर्देश देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीट गार्ड ने मीडिया कर्मियों के फोन भी नहीं उठाए। बाद में पिछली डेट पर एक पीओआर काटने की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन मौके पर दर्जनों और आसपास सैकड़ों हीरा खदानें संचालित होना पाया गया, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जंगलों और पहाड़ों में अवैध हीरा उत्खनन के साथ साथ सागौन के पेड़ों की कटाई भी हो रही है। कहां क्या चल रहा है, जीपीएस लोकेशन के साथ ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। माझा बीट सहित सरकोहा रानीपुर सर्कल अंतर्गत चौरई की भटिया में भारी अवैध हीरा उत्खनन देखा जा रहा है। पहाड़ी के नीचे सागौन की कटाई और पहाड़ी के ऊपर हीरे की खुदाई अंधाधुंध तरीके से चल रही है। माझा बीट बी में चल रही अवैध हीरा खदानों के मामले में बीट गार्ड राकेश बागरी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि डिप्टी रेंजर सूचना मिलते ही वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर उपस्थित रहने के बावजूद बीट गार्ड राकेश बागरी बार बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचे। वहीं कुछ लोगों के द्वारा बीट गार्ड की मिलीभगत से अवैध हीरा खदानें जंगलों में संचालित होने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच और कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा इसी प्रकार जंगलों का सत्यानाश होता रहेगा।